वोटिंग होते ही इंडिया गठबंधन में घमासान, महाराष्ट्र में टूटता दिख रहा एमबीए। उद्धव कांग्रेस और शरद पवार के बीच शुरू हुआ टकराव। विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे पर फंस गया पेच। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार चुनाव परिणाम का चल रहा है। राज्य में पहले से ही लेकर 5वें चरण तक लगातार वोटिंग हुई थी। अब यहां लोगों को चुनाव परिणाम का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही महाविकास अघाड़ी महागठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच जमकर रस्साकसी चली थी। बाद में गठबंधन बचाने के लिए कांग्रेस को उद्धव ठाकरे के आगे झुकना पड़ा था, लेकिन अब चुनाव के बाद नए सिरे से टकराव शुरू हो गया है। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों पर 26 जून 2024 को मतदान होने वाले हैं। इनमें 2 सीटें शिक्षक और 2 सीटें स्नातक निर्वाचन से भरी जाएंगी। इस चुनाव का रिजल्ट 1 जुलाई को घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र की जिन 4 सीटों के लिए मतदान होना है, उनमें मुंबई स्नातक, कोकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक संभाग शिक्षक सीटें शामिल है। वर्तमान में मुंबई शिक्षक और मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कपिल पाटिल समाजवादी गणराज्य पार्टी से और बिलास पोटनीस शिवसेना यूबीटी कर रहे हैं। कोंकण संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बीजेपी के निरंजन डावखरे कर रहे हैं, जबकि नासिक संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किशोर दराड़े कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे 4 में से कम 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए अड़ गए हैं। अड़े ही नहीं हैं, उन्होंने बिना अपने सहयोगियों से चर्चा किए बिना अनिल परब और अभयंकर के नाम की घोषणा कर दी। ऐसे में इंडिया महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी गणराज्य पार्टी के अध्यक्ष और मुंबई शिक्षक सीट से लगातार 3 बार एमएलसी रह चुके कपिल पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया है। पाटिल ने कहा कि गठबंधन धर्म में कहता है कि सिटिंग एमएलए की सीट उस पार्टी को मिलनी चाहिए जिस पार्टी के उसके विधायक हैं। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। हम भी मुंबई शिक्षक सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि वो बाकी बचे हुए 2 अन्य सीटों पर 2 जून को अंतिम फैसला लेगी। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि शरद पवार की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। अभी तक पवार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से एमएलसी सीटों को लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ने अपनी दावेदारी जताई है और उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, उसे लेकर पवार नाराज बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम भी सामने नहीं आए हैं। 1 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया महागठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें 4 जून को होने वाले काउंटिंग की चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले ही गठबंधन के अंदर आपस में टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।